लोग कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है, लेकिन ट्योंग की कहानी बताती है कि सफलता धैर्य, पेशेंस और सादगी, इनोसेंस का नतीजा होता है। दोस्तों, आज मैं किसी साधारण कलाकार की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ जिसने दुनिया को बैगनी पर्पल रंग का असली मतलब समझाया। दक्षिण कोरिया के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े मंच ग्रैमी और यूनिसेफ तक पहुंचने वाला एक नाम किम ट्योंग, जिन्हें दुनिया वी के नाम से पूजती है। अक्सर लोग कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है, लेकिन ट्योंग की कहानी बताती है कि सफलता धैर्य, पेशेंस और सादगी, इनोसेंस का नतीजा होती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान कभी खुद को सीक्रेट रखने पर मजबूर था? चलिए आज उनके जीवन के उन पन्नों को पलटते हैं। ट्योंग का जन्म 13 दिसंबर 1995 को देगू के एक किसान परिवार में हुआ था। उनके माता पिता काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे, इसीलिए उनका बचपन उनकी दादी के साथ बीता। ट्योंग अपनी दादी को अपनी दुनिया मानते थे। 14 साल तक उन्होंने अपनी दादी के पल्लू को पकड़कर चलना सीखा। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर वो सिंगर नहीं होते तो वो अपने पिता के साथ खेतों में हल चला रहे होते और अपनी दादी के साथ खुश रहते। 2016 में जब उनकी दादी का निधन हुआ, तब बीटीएस एक बहुत बड़े मुकाम पर था। ट्योंग ने अपने दर्द को अपने अंदर छुपाया और महीनों बाद कॉन्सर्ट में रोते हुए अपने फैंस को बताया कि उनकी सबसे प्यारी इंसान उन्हें छोड़कर चली गई है। यह उनकी सादगी ही है कि आज भी इतने बड़े स्टार होने के बाद भी वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जब ट्योंग ने पहली बार कहा कि उन्हें सिंगर बनना है, तो उनके पिता ने एक कीमती सलाह दी। अगर कलाकार बनना है तो कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए। ट्योंग ने 3 साल तक सैक्सोफोन सीखा। 2011 की दोपहर ट्योंग सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ऑडिशन सेंटर गए थे। वो बस एक कोने में खड़े थे, लेकिन बिग हिट के एक स्टाफ की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने ट्योंग से पूछा, क्या तुम भी ट्राई करोगे? ट्योंग के पास दिखाने के लिए कुछ तैयार नहीं था। उन्होंने बस खड़े खड़े डांस किया, मजाक किया और गाना गाया। हैरानी की बात तो ये है कि उनके वो दोस्त जिसने प्रैक्टिस की थी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया और ट्योंग को ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। बीटीएस के डेब्यू से पहले बाकी 6 सदस्यों को दुनिया के सामने लाया जा चुका था, लेकिन किम ट्योंग को दुनिया के सामने से छुपाया जा रहा था। सोचिए, एक 17 साल का लड़का जो अपने सपनों के इतने करीब था, उसे कैमरे के सामने आने की मनाही थी। जब बाकी मेंबर्स वीडियो शूट करते थे तो ट्योंग बगल में खड़े होकर सिर्फ उन्हें देखते थे। उन्होंने एक बार अपने लॉन्ग में कहा था कि मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मैं सोचता था कि क्या लोग मुझे पसंद करेंगे। लेकिन आज 2013 में नो मोर ड्रीम के साथ वो पहली बार पर्दे पर आई, तो उनकी गहराई डीप बैरिटोन आवाज़ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2016 के मास्टर इवेंट में ट्योंग ने एक शब्द दिया, बोरहोई, यानी आई पर्पल यू। बैगनी रंग इंद्रधनुष का आखिरी रंग है, जिसका मतलब मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा और तुम पर भरोसा करूंगा। आज यह शब्द सिर्फ एक ग्लोबल इमोशन बन चुका है। पर्पल रंग आज बीटीएस और उनकी आर्मी के पहचान है, चाहे वो बुर्ज खलीफा पे हो, चाहे वो किसी भी बड़ी बिल्डिंग पर हो। जब वी का जन्मदिन आता है, पूरी दुनिया बैगनी हो जाती है। यह ताकत है एक छोटे से गांव के एक लड़के की सोच की। आज ट्योंग अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी कर रहे हैं और स्पेशल ड्यूटी टीम एसडीटी जैसी कठिन यूनिटीज में देश की रक्षा कर रहे हैं। उनका पूरा जीवन हमें एक ही बात सिखाता है, बी योरसेल्फ। कभी किसी के लिए अपनी सादगी मत बदलो। ट्योंग भी एक सपने लेकर चले थे। वो सिखाते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से
हर मुकाम पाया जा सकता है। हम सब 2026 का इंतज़ार कर रहे हैं, जब यह विंटर बियर की BTS का कॉन्सर्ट फिर से मंच पर दहाड़ेगा। धन्यवाद। आई पर्पल यू गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ऐसी ही वीडियो के लिए कर देना। बाय बाय गाइज।